एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा नाम है मीनू शर्मा। तो चलिए आज करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस, जिसका चैप्टर है 5th बॉडी मूवमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। So what is joint? Basically in our body where two parts of our body seems to be joined together and we are able to bend and rotate our body. तो basically बेटा joints क्या होते हैं? जब हमारी जो बॉडी में कहीं भी दो पार्ट्स में आपको हड्डियां जुड़ी दिखाई देती हैं, जब दो हड्डियां जुड़ती है कहीं पे, तो उसको जॉइंट्स कहते हैं। इसी की वजह से हम अपने हाथ को, अपने पैरों को, अपने गर्दन को हिलने में, ढूलने में मदद कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। सो इन आवर बॉडी where two parts of our body seems to be joined together and we are able to bend and rotate our body. What are bones? So bones basically strong होती है और non flexible होती है, ठीक है। ये हेल्प करती है हमारी बॉडी को सपोर्ट करने में। तो it is the strong and non flexible tissue which support the body, ठीक है। So bones are the strong and non flexible tissue which support the body. So dash cannot be bent, bones cannot be bent. We can dash and dash our body only at those points where bones are meet. So bend and move. We can bend and move our body only at these points where bones are meet. जहाँ भी हड्डियां जुड़ती हैं, दो हड्डियां जुड़ती हैं, उस वाले बीच के पॉइंट को हम कहते हैं जॉइंट। और उस जॉइंट की वजह से ही हम अपनी बॉडी को बेंड कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। और बेसिकली बच्चा ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपने मिड टर्म में काफ़ी इजीली आप हर चीज़ को याद कर सकें और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी होगा। व्हाट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? द जॉइंट विच अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। अब बॉल सॉकेट जॉइंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को हर एक डायरेक्शन में मूव करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब देखिए, यहाँ स्टार्टिंग में आपने ये पिक्चर देखी, ये पिक्चर है बॉल एंड सॉकेट का, ठीक है। ये पिक्चर है बॉल एंड सॉकेट का, जो हमको हेल्प करता है हर एक पोर्शन में, हर एक डायरेक्शन में बॉडी को मूव करने में। सो ये जॉइंट्स है, ठीक है। व्हाट इज हिंज जॉइंट? अब देखो, द जॉइंट विच अलाउ मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन। जैसे गेट है, गेट हमारा सिर्फ एक डायरेक्शन में ओपन और क्लोज हो सकता है, ठीक है। सो वैसे जैसे हमारे जैसे एल्बो है, ठीक है, लेग है, वो बैक एंड फोर्थ जा सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, एक ही डायरेक्शन मूव कर सकते हैं, तो इट दैट्स कॉल्ड अ एल्बो, दैट्स कॉल्ड अ हिंज जॉइंट, है ना। ये कहाँ पे पाया जाता है? एल्बो जॉइंट में। अब व्हाट इज पाइवोटल जॉइंट? पाइवोटल जॉइंट कौन सा होता है? जब हम अपनी नेक को घुमाते हैं ना, और नेक और हेड को जो जॉइंट होता है, जो बीच में जॉइंट होता है, उसको कहते हैं पाइवोटल जॉइंट। सो द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट्स द हेड इज कॉल्ड अ पाइवोटल जॉइंट, ठीक है। मैंने काफी सिंपल आपके लिए डेफिनेशन लिखी है ताकि आपको इजीली याद हो जाए। अब व्हाट आर द फिक्स जॉइंट? अब देखो, ऊपर वाले जॉइंट में मूवमेंट हो रही है, पर कुछ जॉइंट हमारी बॉडी में ऐसे हैं जो बिल्कुल मूव ही नहीं कर सकते। जैसे हमारा जो अपर जो है, जो स्केलेटन में जो अपर जो है, आप उसको हिलाने की कोशिश करो, ठीक है, बिल्कुल नहीं हिलेगा। पर जहां आपके नीचे वाला होठ है और आपकी चिन है, वहां से हिलता है, पर ऊपर वाला पोर्शन नहीं हिलता, ठीक है। आंखें आगे पीछे मूव हो जाती हैं, ठीक है, ऊपर नीचे मूव हो जाती हैं, बट आपका ऊपर वाला पोर्शन फिक्स रहता है, वो कभी नहीं हिलता। सो व्हेन द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज पॉइंट्स आर नोन एज फिक्स्ड जॉइंट, ठीक है, अपर जो। नेक्स्ट, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अडल्ट बॉडी? सो कितनी है? 206। कितनी है बेटा? 206। व्हाट इज स्केलेटन? स्केलेटन क्या है? स्केलेटन एक्चुअल में हमारे जो अंदर का और बाहर का जो फ्रेमवर्क है, वो स्केलेटन है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी को क्या देता है? शेप देता है। सो अ हार्ड इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी दैट गिव्स बॉडी अ शेप इज नोन एज स्केलेटन। अब व्हाट इज कार्पलेस? अब आप देखो, ये हमारा हैंड है, और हमारा हैंड बहुत सारी छोटी छोटी बोन से बना हुआ है, ठीक है। तो द सेवरल स्मॉल बोन्स ऑफ द रिस्ट इज नोन एज कार्पलेस, ठीक है। सो द सेवरल स्मॉल बोन्स ऑफ द रिस्ट इज नोन एज कार्पलेस। व्हाट इज अ रिब केज? अब रिब केज क्या होता है? अब देखिए, अब आप इस फोटो को देखिए, ये है रिब केज। पीछे देखो, ये बैकबोन भी को कवर कर रहा है और आगे चेस्ट को भी कवर कर रहा है, ठीक है। सो द चेस्ट एंड द बैकबोन टुगेदर फॉर्म्ड अ बॉक्स, ठीक है। अब देखो, ये एक बॉक्स बना रहे हैं, ये एक बॉक्स बना रहे हैं, और ये बॉक्स बना रहे हैं, इसको कहते हैं रिब केज। क्या कहते हैं बच्चा? रिब केज। सो हाउ मेनी
rib cage. The chest and the backbone together formed a box. This is called a rib cage. Now how many rib on the each side of the chest? एक तरफ, सिर्फ एक तरफ ये 12 रिब्स होते हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 से ऐसे ये 12 रिब होते हैं एक साइड में, और दोनों साइड की पूछ है 24, ठीक है। सो हाउ मेनी रिब्स ऑन द ईच साइड? सो देयर आर 12 रिब्स ऑन द ईच साइड। अब वर्टिब्रे क्या होता है? देखो हमारी ये बैकबोन है, और हमारी बैकबोन बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल बोन से बनी हुई है, इनको कहते हैं वर्टिबर्स। और ये टोटल कितनी होती है? 33 होती है बेटा ये, ठीक है। इससे बैकबोन बनी होती है, ये वर्टिबर्स हैं, 33 वर्टिबर्स है, जिनमें छोटी छोटी स्मॉल बोन्स हैं, जिनसे हमारी जो बैकबोन फॉर्म होती है। सो अ बैकबोन मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। एंड हाउ मेनी वर्टिब्रे डज बैकबोन कंसिस्ट? 33 वर्टिब्रे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चा, और ये सभी आपकी एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं, और आप इनको ध्यान से पढ़े, ये आपके हर एक टेस्ट में, हर आपके एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। What is pelvic bone? अब देखो ये अपना pelvic structure है। The enclosed portion of our body below the stomach help to sit on, जो हमें बैठने में मदद करता है, और ये जो बंद एक पोर्शन है, ये क्या कहलाता है? pelvic bones। वट इज कार्टिलेज? अब देखो कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं ना अपनी बॉडी में, जिनको हम आराम से, जो इतने हार्ड नहीं होते, जिनको हम बेंड कर सकते हैं, ठीक है, हिला डुला सकते हैं। जैसे हमारे नोज का अपर वाला पोर्शन होता है, उसको आप ऐसे मोड़ तोड़ सकते हैं, मतलब हल्का किसी को हर्ट ना हो। और जो नीचे का हमारा लूप होता है कान में, उसको भी हम, जहाँ से हम अपने पियर्सिंग कराते हैं, उसको भी देखो वो कितना सॉफ्ट होता है, मतलब ना तो इतना हार्ड होता है ना इतना सॉफ्ट होता है, पर काफी ठीक होता है, ठीक है। सो सम पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स विच कैन बी बेंड आर कॉल्ड कार्टिलेज, जैसे कान में और नाक में होता है। अब है फिल इन द ब्लैंक्स है, जॉइंट्स ऑफ बोन्स हेल्प इन द डैश ऑफ द बॉडी। सो मूवमेंट, जो जॉइंट्स है वो किस में हेल्प करते हैं? मूवमेंट में। अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द डैश ऑफ द बॉडी, जो बोन्स का और कार्टिलेज का जो फॉर्मेशन है वो क्या बनाता है? स्केलेटन। द बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंड बाय अ हिंज, जो हमारी एल्बो की जो बोन्स होती है वो हिंज से जुड़ी होती है। द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द डैश पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग, तो कॉन्ट्रेक्शन से क्या होता है? मसल्स पुल हो जाती है। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम, क्या सभी जो एनिमल्स है वो एक जैसे चलते हैं? नहीं। द कार्टिलेज आर हार्ड देन बोन, जो कार्टिलेज है वो कठोर होते हैं। अभी बताया जो नाक का ऊपरी हिस्सा होता है और जो कान के नीचे का हिस्सा होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, इतना हार्ड नहीं होता, तो वो हार्ड नहीं होता। द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट, जो फिंगर बोन्स होते हैं उनमें कोई जॉइंट नहीं होता। नहीं भाई ये तो गलत है। द फोर आर्म्स हैज टू बोन्स, फोर आर्म्स में सिर्फ 2 ही बोन्स होती है। ट्रू। कॉकरोचेज हैव एन आउटर स्केलेटन, जो कॉकरोचेज होते हैं उनके आउटर स्केलेटन होता है। यस, ठीक है। अब देखो ये मैंने कॉलम 1 और कॉलम 2 है, इनके सामने ही मैंने इनके आंसर लिख दिए हैं। तो अपर जो क्या है? इज एन इमूवेबल जॉइंट, जो अपर जो है हम उसको मूव नहीं कर सकते। फिश हैव फिन्स टू बॉडी ऑन द बॉडी एंड हैव अ स्टीम लाइन्ड बॉडी। देखो इन्हीं में ही आपके वन लाइन क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। अपर जो जिसको हम मूव नहीं कर सकते, इमूवेबल है। फिश की जो स्टीम लाइन बॉडी होती है उसके फिन्स होते हैं बॉडी पे। रिब्स क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किसको? हर्ट को। स्नेल हैज एन आउटर स्केलेटन, अभी देखो कॉकरोच का भी आउटर स्केलेटन था और इसका भी आउटर स्केलेटन है, ठीक है। एंड शो वेरी स्लो मूवमेंट, स्नेल बहुत आराम से चलते हैं। Cockroaches can fly in the air and has an outer skeleton, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ आ रहे हैं। काफी आराम से पढ़े इनको और समझ के करें, ताकि आपको ये एग्जाम्स में हर प्रकार से हेल्प कर सके। आप ये ना कह सके कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ठीक है। हाउ डज द स्नेल मूव? अब स्नेल कैसे मूव करते हैं? सो स्नेल्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन, जो स्नेल्स होते हैं उनकी लॉन्ग बैकबोन होती है। एंड मैनी थिन मसल्स, और बहुत छोटी छोटी उसकी मसल्स होती है। विच हेल्प इन द मूवमेंट, और जो मूवमेंट में हेल्प करती है। ये है स्नेक कैसे मूव करते हैं? सो हाउ डज द स्नेक मूव, क्योंकि इसमें आपके चैप्टर में स्नेल का भी पूछा हुआ है कि स्नेल कैसे मूव करते हैं, तो मेरे माइंड में भी स्नेल चल रहा था। तो ये है स्नेक। तो स्नेक कैसे मूव करते हैं? तो देखा आपने स्नेक देखा है, स्नेक का लॉन्ग बैकबोन होता है, लंबा, उसका जो कमर का हिस्सा होता है, उसकी जो बैकबोन होती है वो लंबी होती है, और बहुत छोटी छोटी मसल्स होती है, वो उसको हेल्प करती है मूवमेंट करने में। और जो स्नेक जब चलता है ना, वो उसकी जो बॉडी है वो कर्व करती हुई लूप में चलती है। सो ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स टू अ फॉरवर्ड पुश। अब जैसे जैसे वो लूप में चलता है, ठीक है, तो उसको पुश मिलता है आगे चलने के लिए, जिससे वो क्या होता है? ग्राउंड से प्रेस करता हुआ आगे आगे भागता रहता है, ठीक है, और बहुत स्पीडली चलता है। तो स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन एंड मैनी थिन मसल्स विच हेल्प इन द मूवमेंट. The snake's body curve into many loops. Each loops of the snake gives it a forward push by pressing against the ground.
अब देखो बोन्स और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस है। बोन्स है हार्ड होती है, कार्टिलेज होते हैं सॉफ्ट होते हैं। इनको बोन्स को हम बैंड नहीं कर सकते, कार्टिलेज को हम बैंड कर सकते हैं। दे आर यूज टू मेक द फ्रेमवर्क ऑफ द होल बॉडी एंड दे हेल्प टू मेक सम पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो बोन्स होती है हार्ड होती है, बैंड नहीं कर सकते, और ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है बॉडी को। जो कार्टिलेज होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, बैंड कर सकते हैं आप उनको, एंड दे हेल्प टू मेक सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हाउ डज द अर्थवर्म मूव। अब अर्थवर्म कैसे मूव करते हैं। सो द बॉडी ऑफ द अर्थवर्म मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंड एंड टू एंड थिंग्स, एंड टू एंड। अब देखो ये बहुत सारे रिंग्स हैं जो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो जो अर्थवर्म है उसकी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे रिंग्स होते हैं जो एंड टू एंड जुड़े हुए होते हैं। इट डजंट हैव बोन्स। अब आपको बोन्स दिख रही है, नहीं, इसके अंदर बोन्स ही नहीं होती। इट हैज मसल्स विच हेल्प देम टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। अब देखो ये कहीं कहीं एक्सटेंड करता है फिर शॉर्ट करता है, एक्सटेंड करता है शॉर्ट करता है, तभी चलता है ये। रिपीटिंग सच मस्कुलर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन अर्थवर्म मूव्स एंड इट्स बॉडी सीक्रेट्स अ स्लाइमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। अभी थोड़ा थोड़ा ना कुछ इसमें चिपचिपा पदार्थ भी निकलता रहता है जिससे ये हेल्प करता है इसको मूव करने में। तो ये काफी 5 पॉइंट मैंने आपकी एनसीईआरटी में से आपके लिए सिंप्लीफाई करके लिखे हैं ताकि आपको हेल्प हो, आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो कि एक्चुअल में कैसा है ये। सो द बॉडी ऑफ द earthworm made up of many rings joined end to end. It does not have bones. It has muscles which help him to extend and shorten the body. Repeating such muscular expansions and contraction, earthworm moves its body सीक्रेट्स आर स्लाइमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। बहुत ही इजी 5 पॉइंट्स हैं, आपको इजीली याद हो जाएंगे। अब हाउ डज द स्नेल मूव। मैंने अभी बोला था ना स्नेक और स्नेल, मेरे दिमाग में स्नेल घूम रहा था तो स्नेल है ये यहाँ पे, ठीक है। सो द राउंडेड स्ट्रक्चर, अब देखो ये राउंडेड स्ट्रक्चर ऑफ स्नेल ऑन द बैक ऑफ द स्नेल इज कॉल्ड शेल। इसको हम बोलते हैं शेल। इसको क्या बोलते हैं हम, शेल बोलते हैं। इट इज आउटर स्केलेटन। कैसा स्केलेटन इसका, आउटर स्केलेटन है ऑफ स्नेल। व्हेन इट स्टार्ट मूविंग अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल। अब इसका जो सर है इसमें से बाहर आता है, फिर ये आगे जाता है, बाहर आता है, अंदर जाता है, और जो इसके पैर है ना वो इसका एक थिक स्ट्रक्चर होता है। तो द थिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फुट विच इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। इट हेल्प्स स्नेल्स इन मूविंग। तो ये बैक एंड फोर्थ करता हुआ आगे आगे चला जाता है। नेम 3 एनिमल्स दैट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। So bird, fish and snake have streamlined body. Name organs that are protected by the rib cage, heart and lungs. Name 2 animals which move without bones. तो earthworm और snail है जो बिना किसी bones के move करते हैं। I hope आपको ये चैप्टर इजीली अब समझ में आया होगा और आपको ये आपके एग्जाम्स में हेल्प करेगा। और ऐसे ही ब्यूटीफुल वीडियोस के लिए बच्चा प्लीज सब्सक्राइब आवर वीडियोस। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।